हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का हिंदी माध्यम से सिलेबस कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। तो आप इसका लाभ लें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ठीक है ना। तो बच्चों, हम बात करते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 8 को किया था। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो प्रश्न 8 को हमने कर लिया था। इसके बाद हम इस क्लास में प्रश्न 9 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तो बच्चों, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न को हमने पहले से लिख लिया है। तो पहला प्रश्न हमारा है, मान लीजिए कि आर, ठीक है ना। आर क्या है, एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन, संबंध। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है? आर। तो इसको आर से दर्शाते हैं संबंध को, ठीक है ना बच्चों। जेड पर आर इतना इतना एक क्या है? पूर्णांक है बच्चों। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के बारे में हम अपनी पिछली क्लास में बता चुके हैं, इनका अलग से हमने क्लास ली है। तो उस क्लास को आप हमारी चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, पूर्णांक की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। पूर्णांक बोला है इस प्रश्न में, तो पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों पूर्ण संख्या, पूरी संख्या, ठीक है ना। संख्या ना भिन्न में होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ना मिश्रित भिन्न में होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होना चाहिए? पूरी संख्या होनी चाहिए। पूरी का मतलब क्या होना चाहिए? जो हमने बता दी उदाहरण के आधार पर, यदि हम आपको बताएं ना, तो उदाहरण के आधार पर यदि बताएं तो पूर्णांक का मतलब संख्या पूरी होना चाहिए। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होना चाहिए। ना क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए, ना 1/3 होना चाहिए, ना 1/4 होना चाहिए, ना कोई भी इसका इस प्रकार से, यानी कि पी क्यू में ना लिखे, ना भिन्न। इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। या इस प्रकार से ना लिखे, इसको इस प्रकार से लिखने वाले को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ना इस प्रकार से लिखे, इस प्रकार से लिखने वाले को दशमलव के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो दशमलव के रूप में संख्या दी गई है, हमें क्या लेना है? हमें पूरी पूरी संख्या लेना है। 1 2 3 4 सिंगल होनी चाहिए। सिंगल का मतलब ना भिन्न में हो, ना मिश्रित भिन्न में, ना दशमलव में। ऐसी संख्या को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो आपको उसके बारे में हमने बता दिया है। और पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? देखो, पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या प्लस जो प्राकृतिक संख्या होती है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब पूर्ण संख्या, आप बोलोगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती है। और प्राकृतिक संख्या बोला है तो प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या लेना, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लगाना सब में, -1 -2 -3 यानी एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना बच्चों। तो पूर्णांक संख्या होता है। 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इससे अपन बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको पूर्णांक संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। जेड जेड जेड, ठीक है ना। जेड पूर्णांक संख्याओं को जेड, इंटीजर क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में हमने आपको बता दिया। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या? होल नंबर, होल नंबर। और रेशनल, नेगेटिव रेशनल नंबर का आपस में जो मिश्रण होता है दोनों का, उसे इंटीजर बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, हम अपने इस प्रश्नों को करते हैं। तो हमने आपको समझा दिया है। प्रश्न 9 लिख लेते हैं। 2.2 का हमारा प्रश्न 9 जो आखिरी इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, इसको करते हैं। तो जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों? दिया गया है आर इक्वल टू, क्या दिया गया हमें? रोस्ट समुच्चय में दिया गया। आर क्या है? समुच्चय है, ठीक है ना। आर क्या है? समुच्चय है, इसको हम समुच्चय बोलेंगे। और आर क्या है? रिलेशन, ठीक है ना। आर क्या दर्शाता है? रिलेशन दर्शाता है, रिलेशन का समुच्चय, ठीक है ना। इसको पढ़ सकते हैं। तो क्रमित योग में लिखा है, यानी पहला ए होता है, दूसरा क्या? बी होता है। ए और जो हमारा ए और बी कहाँ से आया बच्चों? ए और जो हमारा बी होता है बिलोंग करता है जेड में। और इसके आगे लिखा है ए माइनस बी। एक क्या होता है? पूर्णांक होता है बच्चों। इसके बारे में भी समझा गया है। अब बोला है ज्ञात करना है, तो ज्ञात वो भी लिख लेते। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना बच्चों? वो भी लिख लो। ज्ञात करना आर के प्रांत और परिसर। आर के प्रांत और परिसर। तो बच्चों, प्रांत और परिसर के बारे में हमने आपको चर्चा की थी, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में करने से पहले हमने इनके बारे में चर्चा की थी। और अभी तक जितने भी प्रश्न किए उन सभी में चर्चा की है। तो बच्चों, आप देख लें, हम क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है ना। हल कर रहे बच्चों, ठीक है ना। क्या है? तो बच्चों लिखो, a माइनस बी
ठीक है ना। ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। हल कर रहे हैं, ए और बी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब है ए एक जहां, लिखो जहां ए एक पूर्णांक संख्या है तथा बी एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या को जेड से ठीक है ना, जेड चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या है, आर समुच्चय आर जेड पर संबंध बनाता, ठीक है ना। क्या लिखा है, समुच्चय आर, तो जेड पर संबंध बनाता है। जेड क्या है, पूर्णांक संख्या बच्चों। तो उसी दो समुच्चय या क्या है, रिलेशन यानी रिलेशन जो है ना, रिलेशन किस किस का है, ए और बी का। और ए कहाँ से आया, हम इसको मान सकते हैं कैपिटल ए से, समुच्चय ए से। बी कहाँ से आया, कैपिटल बी से। यहाँ पर ए और बी की बात की गई है, ए अवयव बी अवयव की बात हमने बोला था। ए को हम मान सकते हैं यहाँ पर एक्स, बी को कहाँ से मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ए को एक्स मान सकते हैं, बी को वाई मान सकते हैं। और ए कहाँ से आता है, हमने बताया स्मॉल ए एक्स कहाँ से आता है, कैपिटल ए से। और स्मॉल बी वाई कहाँ से आता है, वो भी बताया कैपिटल बी से, ठीक है ना, समुच्चय से। और बता रहा है जो एक पूरा समुच्चय बनाना है, ठीक है ना, इसको लिखना ही समुच्चय कहलाता आर। तो ए और बी का बताया है, तो इसमें क्या है, आर क्या है, समुच्चय है जो जेड पर, यहाँ पर लिख लो, जो समुच्चय आर जो जेड पर संबंध बनाता है, समुच्चय आर जो जेड पर संबंध बनाता है, ठीक है ना। इतना हो गया, समुच्चय आर जो जेड पर क्या बनाता है, संबंध बनाता है। जेड क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। और मैंने क्या लिखा है, जहां ए एक पूर्णांक संख्या है तथा बी एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और आगे लिखो, और दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना बच्चों। बस इतना ही। क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब हम इसको दो पूर्णांक हमारे कौन कौन है, देख लो यहाँ पर ए माइनस बी है, ए माइनस बी, इनको आपस में हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, पूरी संख्या ही पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या हमने आपको बताया है, इसमें प्लस माइनस चिन्ह, माइनस वाली संख्या भी होती है और प्लस वाली भी संख्याएं होती है बच्चों, ठीक है ना। दोनों संख्या इसमें आ जाता है, ठीक है ना, माइनस भी आ जाती है, प्लस भी आ जाती है, ठीक है ना। तो यदि हमें इसको हमारा है ना, हमें ज्ञात करना था प्रांत, इसलिए प्रांत बराबर क्या होगा, पूर्णांक संख्या, और परिसर बराबर क्या होगा, पूर्णांक संख्या। क्यों होगा बच्चों, इसके बारे में आपको बताता है। तो प्रांत और परिसर पूछा था, तो प्रांत परिसर हमने बता दिया है। देखो प्रांत परिसर के बारे में, इसलिए हमें प्रांत ज्ञात करना था, तो प्रांत हमने ज्ञात कर लिया है, और परिसर ज्ञात किया तो परिसर ज्ञात कर लिया है। बच्चों देखो, हमें दिया गया था क्या है, देखो आप एक थोड़ा सा नॉलेज लगाएं। देखो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न हो गया है, आंसर इतना लिखना पूरा, सिर्फ ओनली हमें लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो हम आपको बताएं, और इसमें एक थोड़ी सी बात और बताएं, ए और बी बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, जेड में कर रहे हैं। ए क्या है, अवयव है, ए अवयव है, कहाँ का अवयव, इसको हम मान सकते हैं ए का अवयव, कैपिटल ए का अवयव। देखो हमने बताया बच्चों, जो क्रमित युग्म में ए और बी होता है ना, तो इस यहाँ पर क्या है, ए और बी दर्शाया गया, तो हम इसको मान सकते हैं एक्स। हमने बोला था पहले अवयव को एक्स मानते, दूसरे अवयव को वाई मानते। एक्स कहाँ से आता है, कैपिटल ए से आता है, यानी समुच्चय ए के अवयव है एक्स, और समुच्चय बी के अवयव क्या हम वाई मानते हैं। तो समुच्चय ए के अवयव यहाँ पर क्या है, समुच्चय के अवयव को हम यहाँ पर क्या, ए है, ठीक है ना, स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए। जो समुच्चय देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो ए हमारा है,
कैपिटल, तो कैपिटल ए में हमारे क्या होते हैं, एक्स अवयव होते हैं। क्या होते हैं, हमारे एक्स अवयव होते हैं, इनको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। और जो हमारा बी होता है इनको हम वाई मानते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया गया, ए दिया गया, यहाँ पर ए के रूप में लिखा है। क्या लिखा है, ए के रूप में लिखा है। तो अब ए लिख सकते हैं, तो जो हमारा ए है ना, तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए बिलोंग्स टू, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और बी बराबर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक ना। जो स्मॉल ए है ना, कहाँ पर बिलोंग करता है, हमारा बिलोंग करता है ए में। और जो और जे है, ये कहाँ पर बिलोंग करता है, यहाँ पर बिलोंग करता है। और कैपिटल ए और कैपिटल बी कहाँ पर बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है, ठीक है ना बच्चों। जेड क्या है, जेड हमारा इंटीजर, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, इंटीजर नंबर है। तो बच्चों वही दर्शा रहा है, ए और बी बोल रहा था। ए और बी कहाँ से आए, ए और बी कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी हमारे पूर्णांक संख्या में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं, 0 से छोटी संख्या लेनी अनंत तक की, और 0 से बड़ी संख्या, इनमें दोनों संख्या आ जाएंगी। तो दोनों संख्या कौन सी आएंगी, 0 +-1 +-2 +-3, इस प्रकार से प्लस अनंत तक आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो अब उसमें लिखा है दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हम आपको इसको समझाने के हिसाब से लिख रहे थे बच्चों कि इस प्रकार से देखो। अब इसको हम समझाएं पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक इसको समझाना था मैं आपको। मान लो हमारी क्या रेखा, इंटीजर रेखा, क्या है, पूर्णांक रेखा, यानी पूर्णांक रेखा की लाइन है, ठीक है ना, इंटीजर। यहाँ पर मान लो 0 है, 1 2 3 एंड डेट यहाँ पर क्या इन्फिनिटी, क्या है इनफिनिटी, प्लस इन्फिनिटी है। और यहाँ पर क्या है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यानी प्लस की संख्या आएंगी, यहाँ पर माइनस की, -1 मान लो, -2 मान लो, -3 एंड डेट इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो हमारी क्या है, इंटीजर रेखा। 0 से बड़ी संख्या को हम क्या लेते हैं, 0 से बड़ी होना चाहिए। और बच्चों देखो, अब पहला पूर्णांक हमारा क्या है, इसको ये मानो, इसको ये मानो, इसको क्या मानो, बी मानो। तो क्या है, 1 -2 करेंगे तो क्या बनेगा, -1। तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही, पूर्णांक संख्या -1 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो वही तो बता रहा है कि जब a माइनस बी को घटाने पर क्या होता है, जब a माइनस बी को घटाती है तो पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। तो -1 प्राप्त हो रहा है, तो -1 देखो इंटीजर रेखा पे आ रही है कि, तो हम कह सकते हैं कि क्या पूर्णांक संख्या है। अब देखो 2 और 3 को घटा लो, 2 - 3 को घटा लो तो कितना आएगा, -1 आए, तो -1 यहाँ पर आया। अब देखो इसको इससे घटा लो, 1 - 3 कर लो, इसको 1 मान लो, इसको सॉरी इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो -2, तो -2 भी तो हमारा है इस पर, है कि नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। जब हम दो पूर्णांकों को आपस में घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पूर्णांक का मतलब कि पूरी संख्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हमने इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।